हेलो बच्चों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आपका स्वागत है इस प्यारे चैनल में रामानुजन एकेडमी। यूट्यूब पर आपको फ्री में अपना 12वीं का पूरा रसायन का मैं छन्नू राम पटेल पूरी तरह तैयारी कराऊंगा। तो आज अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर अध्याय 3 रासायनिक बलगतिकी। और इस रासायनिक बलगति में बोर्ड में फंसने वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल शून्य कोटि अभिक्रिया। इसके बारे में आपको दर व्यंजक और अर्धआयुकाल के बारे में पूरी तरह समझाऊंगा, उसको बनाऊंगा। और ये बोर्ड पेपर के लिए बेटा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 नंबर का सवाल बनता है। तो ध्यान देना, अच्छे से इसको आप लोगों को करना है। तो आइए अब मेरे साथ जुड़ जाइए। शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया क्या? शून्य कोटि अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया बेटा जो अभिकारक की सांद्रता ऊपर निर्भर नहीं करता। क्या याद कीजिए, ऐसी अभिक्रिया जिसका जो दर होता है, और दर का मतलब क्या बेटा? दर का मतलब होता है कि आपको देखने को मिलेगा नीचे में टी। हमेशा ध्यान रखिए, दर मतलब क्या? दर मतलब कोई वस्तु है, कोई सांद्रता मतलब संख्या है। उस संख्या को मैं इतने समय में करूंगा, इतने समय के पश्चात होगा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग दर। या आप फिजिक्स में भी दर बोलते हो, रसायन में भी दर बोलते हो, भौतिकी, जीव विज्ञान, केमिस्ट्री, जितने चैप्टर आप जितने सिलेबस में पढ़ते हो सब में क्या बोलते हो? जिसके नीचे में आपको दिख जाए टी समय, तो आप उसको क्या बोल देते हैं? दर। इसी दर, ये जो दर है वो उसकी अभिकारक की जो सांद्रता मतलब जो अभिकारक की जो संख्या है उस पर निर्भर नहीं करता। यही कहलाता है बेटा शून्य कोटि अभिक्रिया। और ये शून्य कोटि में, शून्य का मतलब है कि उसके कोटि में क्या लग जाए? शून्य। आपने पढ़ा होगा अभिक्रिया की कोटि, मैं जितना अभिकारक लूंगा उस अभिकारक के जो गुणांक होंगे उन सभी को जोड़ूंगा, तो उसका जो जोड़ने के पश्चात जो आंसर आएगा वही बोलता हूं मैं कोटि। क्या बोलता हूं उसको? कोटि। तो सबको जोड़ूंगा तो कितना आना चाहिए? 0। कितना आना चाहिए? ध्यान रखिए, बच्चे इसमें डिस्टर्बेंस होते हैं कि वे अगर शून्य कोटि अभिक्रिया तो अभिकारक नहीं होना चाहिए, शून्य है ना, होते हैं बेटा, पर सबको मैं यदि जोड़ूं तो उसका मान हमेशा कितना आता है? 0। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग शून्य कोटि अभिक्रिया। देखिए ध्यान से, शून्य कोटि अभिक्रिया तब कहलाती है जब अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता से क्या हो? स्वतंत्र या प्रभावित नहीं हो। मतलब जो अभिक्रिया की दर है वो अभिकारक की सांद्रता से प्रभावित नहीं होती। अगला देखिए क्या, कि जिसका वेग और दर सांद्रता के शून्य के घातांक। मतलब इसका जो मैं दर निकालूंगा इसका आर, वो किसके? उसके जो सांद्रता मतलब ए, उसके क्या रहेगा? घात में कितना दिखेगा अपने को? 0। घात में कितना दिखेगा बेटा? 0। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शून्य कोटि अभिक्रिया। तो इसके लिए अपने को दर व्यंजक ज्ञात करना है। तो दर व्यंजक के लिए मान लेते कोई अभिक्रिया ले लेते। इस अभिक्रिया में मान लो ए और बी ले लिए। बताओ t बराबर 0 सेकेंड पर, मतलब t बराबर 0, टी समय में अगर 0 सेकेंड में, मतलब मैं अभिकारक हूं, मेरी संख्या, मेरी सांद्रता इतनी है, टी बराबर 0 सेकेंड में मेरे क्या उत्पाद बन जाऊंगा? क्या मैं उत्पाद बन जाऊंगा? क्या नहीं, मैं उत्पाद अभी नहीं बनूं, क्योंकि 0 सेकेंड है ना, अभी सेकेंड गुजरा ही नहीं, तो उत्पाद कैसे बनूंगा? तो उस समय बताइए जो ए की जो सांद्रता है उसको मान लेता हूं मैं, कितना ले लिया? ए ले लिया, छोटा वाला ए लिया, छोटकू वाला ए ले लिया। दूसरा बोलिए, उत्पाद बनेगा क्या उसमें? क्या 0 सेकंड में उत्पाद बनेगा? क्या उत्पाद नहीं बनेगा। मतलब उत्पाद की जो सांद्रता होगी वो कितनी होगी? 0। कितनी होगी बेटे? 0। अब बोलो, मान लो टी समय पश्चात, मतलब कुछ समय गुजर गया, मैं अभिकारक हूं, मेरे को उत्पाद बनना है। अभी तो 0 सेकंड पे हूं, पर कुछ समय पश्चात मेरे क्या बनना? उत्पाद बना। तो उत्पाद बने धीरे 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 क्या बनूंगा मैं? धीरे 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 उत्पाद। तो धीरे धीरे मान लो टी सेकंड 5 सेकंड हो गए, तो 5 सेकंड में मैं कितना उत्पाद बन जाऊंगा? उसको बोल देते हम लोग, मान लो कितना उत्पाद बन गया मैं? x बन गया। कितना बन गया? x। जैसे कि मान लो अभी मेरी जो संख्या है वो 100 है सांद्रता की प्रारंभ में, जिस 0 सेकंड में, उस समय मैं उत्पाद नहीं बना। बोलो कुछ समय पश्चात मेरी सांद्रता अगर 50 किस में बदल जाए? उत्पाद में बदल। 50 किस में बदल जाए? उत्पाद में। तो उस समय बताइए मेरी जो सांद्रता बचेगी वो क्या बचेगी? क्या 50 बचेगी? क्या बचेगी? 50। बोलो 100 माइनस 50, तो कितनी? 50। तो क्या कर रहा हूं मैं? 100 ए माइनस क्या? x, ए माइनस क्या? x। 100 माइनस 50, तो अपनी जो सांद्रता बचेगी प्रारंभ की वो क्या बचेगी? a माइनस x। क्या क्लियर है सबको? क्या क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे में, देखिए अब जो सांद्रता मेरे पास है, क्या क्या सांद्रता है बोलिए? प्रारंभ में मेरी सांद्रता कितनी है? प्रारंभ में मेरी सांद्रता है a,
उस समय मेरे उत्पाद क्या है, 0। बोलो t समय गुजरने के पश्चात मेरी सांद्रता कितनी बची, a माइनस एक्स, और जो उत्पाद है वो कितना बना होगा, x बना होगा। कितना बना होगा, x। तो देखिए ध्यान से, यदि मैं क्या ले लूं, दर नियम, किसके लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया। आप लोग दर नियम पढ़ के आओगे कि जो दर होती है वो किसके समानुपाती होती है, दर होती है वो सांद्रता के समानुपाती। जितना दर बढ़ेगा उतना सांद्रता, जितना अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगी उतना क्या बढ़ता है, दर। ये है बेटा दर नियम। तो बेटा अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की जो दर है वो किसके समानुपाती होता है, अभिकारक की सांद्रता। ध्यान रखिए, अभिकारक की सांद्रता। अब बोले दर का सूत्र क्या है, जिसके नीचे में क्या आ जाए, टी, जिसके नीचे में क्या आ जाए, टी। तो बोलो डी ए क्यों लिया बेटा, क्योंकि जो अभिक्रिया है वो क्या है, ए से लेकर बी। अभिक्रिया है वो क्या है, ए से लेकर बी। बोलो टी समय में, टी 0 सेकंड में इसकी सांद्रता थी ए और बी में था 0। बोलो टी समय गुजरने के पश्चात कितना बचा, ये a माइनस एक्स, और b कितना बन गया था, x। ध्यान आया क्या सबको। तो इस समय सांद्रता किसकी देख रहा हूं मैं, अभिकारक की। किसके, अभिकारक की। तो अभिक्रिया की दर किसके लिए निकालूंगा मैं, अभिकारक के लिए। किसके लिए, अभिकारक के लिए। और अभिकारक के लिए जब दर निकालता हूं तो दर का जो सूत्र है ये क्या है बेटा, अभिकारक की सांद्रता, और इसके नीचे क्या रख दूं, टी। इसके नीचे क्या रख दूं, टी। ये हो जाता है दर। और कुछ का है इस कारण इसके आगे लगा देते हैं हम लोग डी। कुछ का निकाल रहा हूं इस कारण क्या लगा देते हैं, डी, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। डी का मतलब होता है छोटा परिवर्तन, औसत परिवर्तन। आप लोग डेल्टा वाले भी देखे होंगे, आपके बुक में भी होगा डेल्टा वाला। डेल्टा का मतलब होता है तात्क्षणिक, की क्षण में बताना है मेरे को, एकदम वही क्षण कि हाँ 5 सेकंड में बताइए कि कितना हुआ, कि 10 ही सेकंड में बताइए कितना हुआ। ये क्षण वाला, ये औसत मतलब पूरे जो अभिक्रिया में बनने वाला एक छोटा सा भाग, जितने में मतलब नॉर्मली तौर पे बनने वाला भाग, ये है औसत वाला। तो इस औसत को देखिए ध्यान से, ये माइनस क्यों लगाया हूं, माइनस का मतलब ये है बेटा कि वो अभिकारक से बन रहा है, मतलब जो अभिकारक से उत्पाद बन रहा है। अभिकारक जब उत्पाद बनेगा क्या अभिकारक के मान कम होगा, क्या होगा, कम होगा। और कम होता है इस कारण कमी को दर्शाने के लिए क्या लगाता हूं मैं, माइनस। ध्यान रखिए क्या लगाता हूं मैं, माइनस। और इसको और लिख सकते हैं हम लोग dx बाई dt, जहां नीचे में आपको t दिख जाए वो क्या है, दर। x का मतलब क्यों लिखा हूं x, बताओ बेटा। x क्या बन जाता है इसमें, उत्पाद। क्या बन जाता है x, उत्पाद। तो x उत्पाद बनने में जो समय लगेगा वही क्या कहलाएगा, दर। वही क्या कहलाएगा, दर। अब बोलिए जो ये अभिकारक है वो कितनी बच जाती है, देखो अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती, अभिकारक की सांद्रता। और अभिकारक की सांद्रता कितनी बची है, ध्यान दीजिए कितनी बची है, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स। दिख रहा है सबको, a माइनस एक्स। क्या दिख रहा है सबको, ये वाला a माइनस एक्स। और किस अभिक्रिया के लिए दर नियम पढ़ रहे हैं हम लोग, किस अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया जिसके अभिकारक की सांद्रता के घात में कितना दिखेगा, 0। दिख रहा है बेटा सबको, क्या दिख रहा है, घात में 0। ये है अपना शून्य कोटि अभिक्रिया का दर नियम। आइए आप लोग दर व्यंजक निकालते हैं। देखिए ध्यान से क्या क्या कर रहा हूं मैं। सबसे पहले बोलिए dx बटा dt, dx बटा dt। बोलिए समानुपात को हटाऊंगा, क्या लग जाएगा उसमें, k नॉट। क्या लग जाएगा बेटा, k नॉट। और ये k नॉट, नॉट क्यों लगाया, क्योंकि शून्य कोटि नॉट लगाया हूं ना, छोटा सा ये नॉट शून्य कोटि अभिक्रिया को दर्शाता है। तो जहां k नॉट है, जहां k नॉट, उसका मतलब क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। इसका मतलब है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या है, वेग स्थिरांक। ध्यान दीजिए ये dx बटा dt बाय, इस समानुपात को हटाया तो क्या लगा दिया, बराबर करके k नॉट। और ये सेम टू सेम। और अपना एक जानते हैं नियम, कौन से नियम जानते हैं बताइए, अपने किसी भी संख्या के घात में यदि शून्य हो जाए तो उसका मतलब कितना, आंसर में 1। किसी भी संख्या के घात में शून्य हो जाए तो उसका मतलब कितना, 1। कितना बेटा, 1। तो ये हो जाएगा अपना 1, कितना, 1। और 1 का गुणा k नॉट के साथ करूंगा तो कितना आएगा, k नॉट। कितना आएगा, k नॉट। आगे देखिए, जब इस k नॉट को इस तरफ देखिए, अभी k नॉट इसको पक्षांतर कर रहा हूं मैं, dt को सामने ला दिया, k नॉट की तरफ dx, तो dx बराबर में k नॉट इंटू dt, k नॉट इंटू dt। इन दोनों का क्या करूंगा, समाकलन। क्या करें, क्या मान लो समीकरण 1, तो समीकरण 1 का क्या करूंगा, समाकलन। क्या करूंगा, समीकरण 1 का समाकलन। बोलो समाकलन का करूंगा तो इसको कैसे करता हूं मैं समाकलन, बोलिए dx का समाकलन कितना, और क्या समाकलन है, k नॉट इंटू dt।
बोलिए dx का समाकलन, dx छोटा सा भाग और पूरा भाग को बोल दिया मैं x, पूरा भाग को x। अच्छा इसका समाकलन करूं k नॉट तो स्थिरांक है तो बाहर निकल जाएगा, और dt का समाकलन मतलब यहाँ क्या बचा 1 और dt, क्या बचा बेटा 1 और dt। और जब भी 1 और dt इस प्रकार का समाकलन आपको दिख जाता है, जानिए इस प्रकार, तो इसका आंसर आता है x। 1 इंटू डी एक्स का समाकलन कितना आता है x, तो यहाँ 1 इंटू डी टी का समाकलन कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा याद कीजिए t आ जाएगा, कितना आ जाएगा t। ये है बेटा जो आपका दर नियम है उसका व्यंजक x और बराबर k नॉट t। अब इस x बराबर k नॉट t में एक और लग जाता है समाकलन स्थिरांक जिसका नाम है c, जिसका नाम है c। और इस c को क्यों लगाते हैं, जब मैं समाकलन को प्रीवियस ले जाऊंगा तो ये मान आता है इसका, तो उस मान को लाने के लिए मैं c को लगाता हूँ। ध्यान रखिए ये स्थिरांक है एक्स्ट्रा। जब आप लोग समाकलन पढ़े होगे दो टाइप का समाकलन होता है, स्थायी वाला एक अस्थायी वाला, तो उसमें लगाए जाते हैं बेटा। अभी इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, केवल आपको लगा देना है c। देखिए ये तो हो गया समाकलन k नॉट इंटू टी, सेम इसमें c लगा, और इस c का मतलब होता है बेटा समाकलन स्थिरांक। क्या होता है इसका मतलब, समाकलन स्थिरांक। t बराबर में 0 सेकंड में, क्या t बराबर 0 सेकंड में x का मान 0 था, क्या t बराबर 0 सेकंड में x का मान 0 था, क्या t बराबर 0 सेकंड में, देखिए t बराबर 0 सेकंड में x का जो यहाँ x बना था x माइनस में ना, t समय में बना था x, परंतु t बराबर 0 सेकंड में क्या था वो x का मान 0, क्या था 0। सबको समझ आया। इसमें t बराबर 0 सेकंड में उस समय अपना मान कितना था x का 0, उसका मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है देखिए ध्यान से, x बराबर क्या था k नॉट t प्लस में c, और k नॉट तो t कितना है 0 c, और x का मान भी कितना 0, x का मान भी कितना, x का मान भी 0। बोलिए ये वाला 0 ये वाला 0 प्लस में c, तो c बराबर कितना आ जाएगा 0, c बराबर कितना आ जाएगा 0, और c बराबर 0 का मान इसमें हम समीकरण 1 में रख देंगे। c बराबर 0 का मान तो यहाँ c था, यहाँ क्या रख दिया मैं 0, तो 0 रखने पर क्या आ जाएगा आंसर, x बराबर में k नॉट t, x बराबर में k नॉट t, तो मान आ जाएगा x, तो किसका मान दर स्थिरांक, ये है ना दर स्थिरांक, तो यहाँ से k नॉट बराबर में x बटा t, ये मान आ गया बेटा आपका दर स्थिरांक। किसका, दर स्थिरांक। क्या समझ में आया सबको, बना लेंगे सब। ये था शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक। ये आपका शून्य कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक समाप्त हो चुका है। इस दर स्थिरांक के बाद अपने को क्या पढ़ना है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल, इसका मान निकालेंगे। तो बताइए अर्ध आयुकाल मतलब क्या, कि 0 सेकंड के पश्चात t सेकंड, मतलब मान लो कितने सेकंड में, 0 सेकंड से कहां जा रहा हूं मैं t सेकंड में, कहां जा रहा हूं t सेकंड, तो उस समय का अर्ध आयुकाल क्या हो जाएगा, क्या इसका आधा हो जाएगा, क्या इसका आधा हो जाएगा क्या, और इस आधे को हम लोग नाम दे देते हैं बेटा t हाफ, और इसी t हाफ को नाम को क्या बोलते हैं हम लोग, t हाफ को बोलते हैं अर्ध आयुकाल। इस समय जो आपकी सांद्रता होगी वो कितनी होगी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वो क्या है समय, वह समय क्या बेटा, कि किसी अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल वह समय है जिस पर अभिकारक की जो सांद्रता है, जो अभिकारक की जो सांद्रता है वो घटकर अपनी प्रारंभिक सांद्रता के क्या हो जाए, आधा, क्या हो जाए बेटा। जैसे मैं अभिकारक हूं, क्या मान लेता हूं मैं अभिकारक कौन सा हूं, ध्यान रखिए, मान लीजिए इधर देखिए ध्यान से, मैं अभिकारक हूं a, कितना हूं बेटा a, ये कितने समय पर था, ध्यान रखो t बराबर 0 सेकंड पर, ये अब कितना समय जा रहा है, t बराबर t सेकंड में कितना बन जाता है x, ध्यान आया क्या, t बराबर t सेकंड में कितना बन जाता है x, तो उस आधे समय में मतलब t बराबर हाफ समय, बोलो इस अभिकारक की जो सांद्रता है वो हाफ समय आधा ही निपटा होगा, क्या आधा ही उस किसमें बना होगा, उत्पाद में, तो आधे के लिए क्या लिख दूंगा मैं, t बराबर हाफ सेकंड मतलब a बटा 2, a बटा 2। तो बताइए ये जो x है, ये जो x अभी पूरा नहीं बना है, अभी कितना बना है x, क्या a बटा 2 बना, क्या a बटा 2 बना है क्या, अभी यहाँ तक अभी गया नहीं है, यहाँ तक अभी क्रिया गया नहीं है, तो कहाँ तक गया, केवल यहाँ तक। तो t बराबर 0 से
टी बराबर हाफ तक जो बनेगा वो सांद्रता किससे बराबर होगी? बताइए, मेरी जो सांद्रता वो आधा समय गुजरा, 100 हूं, आधा गुजरा तो 85 बचूंगा क्या? तो a/2 किसका मान हो जाएगा? जो सांद्रता उसकी बची होगी। आप ध्यान दीजिए कि t बराबर समय है तो t का थोड़ी निकाल अर्धायु करना, तो t बराबर क्या रखेंगे? t बराबर रख देंगे हम लोग t हाफ, और x के जगह हम क्या रख देंगे? a/2। और दर स्थिरांक का जो सूत्र होता है उसको बोलिए दर स्थिरांक, क्या k0 बराबर में x/t, यही आया था ना दर स्थिरांक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। तो बताइए दर स्थिरांक में k0, x की जगह क्या रखूं? a/2, और t के जगह क्या लिख दूं मैं? t हाफ। इसको जमा के लिख दीजिए बेटा। अपने को क्या निकालना है? t हाफ, तो t हाफ को ऊपर कर दिए, t हाफ को साइड लीजिए। अपने को क्या निकालना है? t हाफ, तो t हाफ को इधर ला दीजिए, और ये बचा है ऊपर में a, नीचे में बचा है 2, और k इधर पक्षांतर होकर क्या बच जाएगा? 2k0। ये है बेटा अपना किसका? अर्धायु काल का व्यंजक। क्या है बेटा? अर्धायु काल का व्यंजक। दिख रहा है सबको अर्धायु काल का व्यंजक? ध्यान रखिए इस अर्धायु काल के व्यंजक में एक बात देखिए आप सभी, अर्धायु काल के व्यंजक ये ऐसा बना है। कैसा बना है बेटा अर्धायु काल का? t हाफ a/2 के, t हाफ a/2 के। क्या यहाँ कुछ दिख रहा है क्या? क्या यहाँ कुछ दिख रहा है क्या? अपने को a दिख रहा है, और a किसकी सांद्रता है? क्या अभिकारक की सांद्रता? किसकी सांद्रता? अभिकारक। मतलब कि जो शून्य कोटि अभिक्रिया की जो अर्धायु काल है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती। तो t हाफ समानुपाती क्या? a। t हाफ समानुपाती क्या? a। तो इस प्रकार आपका जो इस टॉपिक में शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर व्यंजक और उसका अर्धायु काल समाप्त होता है। इससे बेटा आपको 3 नंबर सिक्योर हो जाएगा किसमें? बोर्ड पेपर में। तो जय हिंद, जय भारत।